हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग रेशियो का और एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट एंड लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो इज 3:1, liquid ratio is 1:1, current assets is 90,000. Here students, we are getting only the valuations of current assets and some ratio has been given, current ratios and quick ratio 1:1, so we can identify this ratio. चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इनिशियल क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो करंट रेशियो है 3:1, क्विक रेशियो और करंट एसेट्स का एक वैल्यूएशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस मैथ्स का फर्स्ट सॉल्यूशंस में तो हमें करंट रेशियो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। 3:1। ओके, 3:1। चलिए हम लोग इसका वैल्यूएशंस को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा करंट एसेट्स है वो 90,000 बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 3/1। सो हमारा इक्वेशंस क्या है? इक्वेशंस हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो का जो करंट एसेट्स का वैल्यूएशन है वो 90,000 है। 90,000 इक्वल टू, यानी करंट एसेट्स इक्वल टू 3 into करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके चलना है कि हम लोगों का जो वैल्यूएशन है ये पहले तो हमें करंट लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो करंट लायबिलिटीज इसका जो जस्ट थ्री जो इसका थ्री डिविएशंस होगा, मतलब ये जो है इसका थ्री पोर्शंस होगा, मतलब करंट लायबिलिटी करंट का इसका थ्री पार्टिकल्स में होगा। सो दैट इज वाई हम लोग अगर इसको साइड चेंज करें, सो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू हम लोग 90,000 को लिखेंगे बाय, ये आ जाएगा थ्री। समझ में आया? हम लोग जस्ट इसका इक्वेशंस करेंगे, यहाँ पे 3 into करंट लायबिलिटीज है और साइड चेंज कर देंगे जो इक्वल्स टू इस पार, और इस पार हम लोग न्यूमेरिक्स को यहाँ पे लिखेंगे। सो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जस्ट डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसको हम लोग काट सकते हैं। सो करंट लायबिलिटीज का जो वैल्यूएशन है 30,000 हमारे पास आ जाएगा। सो वी आर गॉट दिस वैल्यू, करंट लायबिलिटीज 30,000। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस मैथ्स को सॉल्यूशंस करने के लिए 90,000 पहले से ही करंट एसेट्स के रूप में हमारे पास था। अभी हमें जो मिला वो करंट लायबिलिटीज है। तो स्टूडेंट्स, हम अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड एसेट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसिड्स का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो जो हमारे पास यहाँ पे करंट एसिड्स, करंट एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिक्विड एसिड्स से पहले हम लोग क्विक रेशियो कर लेते हैं। सो क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसिड्स
ठीक है, माइनस स्टॉक बाय करंट लायबिलिटीज। सो यहाँ पे क्विक रेशियो का जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से हमारे पास 1:1 है, ठीक है, 1:1 है। तो हम लोग स्टूडेंट ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। चलिए इसका वैल्यूएशन हम लोग कंप्यूट करते हैं। नॉट इक्वल टू करंट एसेट्स का वैल्यूएशन हमारे पास 90,000 था। सो करंट एसेट्स, द वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स इज 90,000 माइनस स्टॉक, ठीक है। करंट लायबिलिटीज जो है इसका वैल्यूएशन हमें मिला 30,000। हम लोग क्या करेंगे, इसको एज पर इक्वेशन रूल हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो 90,000 माइनस स्टॉक इक्वल टू 30,000, ठीक है। सो हमारे पास स्टॉक इक्वल टू 30,000 माइनस 90,000, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे 30,000 होगा। सो हमारा स्टॉक का जो वैल्यूएशन है ये हमें मिल गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली लिक्विड एसेट्स। सो therefore liquid asset equal to current assets माइनस करंट एसेट्स माइनस हम लोग क्या करेंगे, द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सो हम लोग यहाँ पे लिक्विड एसेट इक्वल टू करंट एसेट्स, हमारा जो वैल्यूएशन है वो 90,000 था। सो वी कैन राइट द 90,000 minus the valuations of stock is 30,000, so 30,000, so यहाँ पे 60,000। ये क्या होता है, ये हमारा लिक्विड एसेट होता है। तो स्टूडेंट्स ये भी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दोनों कैलकुलेशन हमें करना था, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स से पहले हमें जो करंट लायबिलिटीज है उसको आइडेंटिफाई करना था, जो हमने यहाँ पे देखी, ठीक है, 30,000। देन उसको ही हम लोग क्या करें, क्विक रेशियो के अंदर एनालाइज करने के बाद फिर जाके हमारा जो वैल्यूएशन है इस वैल्यूएशन को हम लोग 30,000 द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करें। अब लिक्विड एसेट्स का जो फंडामेंटल्स है, अगर करंट एसेट्स है मतलब इस सिनारियो के अंदर फॉर द मोमेंट में हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इस इंफॉर्मेशन के अंदर हम अगर लिक्विड एसेट्स को हम आइडेंटिफाई करना चाहे तो करंट एसेट्स से अगर स्टॉक को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस समय हमारे पास जो वैल्यूएशन आएगा ये होगा हमारा लिक्विड एसेट्स, ठीक है। इसको हम ये भी आंसर हो सकता है कि लिक्विड एसेट्स हमारे पास रेडी है और करंट लायबिलिटीज की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स ये भी एक छोटा सा मैथ्स था, लेकिन एज पर थॉट्स, एज पर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेवरल ईयर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले मैथ्स है। आप इसको अगर कर लोगे तो रेशियो एंड जो प्रोपोर्शंस है और रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो के अंदर जो इसका रिलेशन है ये आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देगा। आप इसको रेगुलर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर ऐसे लाइक कर देना, शेयर करना अपना फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।